अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 10 के, और एक चैप्टर का नाम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और पिछले लेक्चर में जो है हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ था। तो वो इक्वेशन जब हमारे पास आ जाते हैं कि जो फैक्टराइजेशन से हमारे पास सॉल्व नहीं होते ना, तो उसके लिए जो है या हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन ज़्यादा होती है, तो उसको जो है हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करवाते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको कहते हैं। इसमें हमारे पास इस तरह होगा ना कि हम इक्वेशन की कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, और उस कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आप देखेंगे इक्वेशन की मतलब इक्वल के दोनों साइड पे जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, उसके ज़रिए जो है हम हल करवाएंगे। इस वजह से जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों ने जो है दो फार्मूले जो हमारे पास क्लास नंबर 9 में आपने पढ़े हुए हैं अलजेब्रा के, वो हमारे पास कौन से फार्मूले हैं वो अब देख लें। आपने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपने 9th क्लास अलजेब्रा 4 चैप्टर में आपने पढ़े हुए हैं। इसकी माइनस जो है हम इससे पता लगाते हैं कि ये बी के साथ कौन सा साइन है, ये तो हम इधर से पता लगा लेते हैं। जो 9th क्लास में थे ना, हमारे पास ये फार्मूला हमें दिया हुआ था, और इसको हम ओपन कर लेते, इस फॉर्म में ले आते। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते, हम ये वाला साइड अपने लिए बना लेते हैं, ये वाला, और इस साइड को जो है फिर इस साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इस इक्वेशन को आप देख ले, इसमें a मौजूद है, या ये माइनस जो है ये हमें ये बता रहा है कि आपको जो है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना है, या ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना है। तो जब भी यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये माइनस हमें ये चीज बता रहा है कि आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है या ऊपर वाला। इधर माइनस आया हुआ है तो इधर ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब अगर आप देख ले, इधर a है हमारे पास, a क्या है, x है, ये x है या नहीं, माइनस 2ab नहीं है, और साथ जो है b स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम b स्क्वायर वाला टर्म जो है यानी b वाला टर्म जो है उसको फाइंड करेंगे। तो उसका आसान सा तरीका ये है, इधर तो आप अगर देख लीजिए ये कंप्लीटिंग 3 का स्क्वायर है ना, तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर लेते। आसान सा तरीका ये है कि ये जो दरमियान वाला टर्म है ना, ये वाला दरमियान वाला टर्म, इसको आप इस फार्मूले के दरमियान वाला टर्म के इक्वल करवा लो। तो इसमें 2ab है या नहीं है, 2ab है ना, माइनस 2ab है, तो इसके दरमियान वाले टर्म के बराबर कर लो, क्योंकि करस्पॉन्डेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होती है। तो इधर जो है -8x हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए -2 हमने लिख लिया, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है ना, मतलब ये है इसमें, तो a की जगह पर क्या है, x है या नहीं है, और b हमें अननोन है, तो b को हमने वैसे ही लिख लिया जो इस तरह हमारे पास है, इक्वल टू -8x हमने कर लिया। ये माइनस इसके साथ चला गया, तो यहाँ पर 2xb आ गया, और इक्वल टू 8x आ गया। जब भी इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास b इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा। ये इसके साथ कट जाएगा, तो b हमारे पास क्या जाएगा, 4। तो b वाला टर्म जो है हमारे पास इधर मालूम हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि इससे हम ये फार्मूला बनाएंगे, फिर इस फार्मूले को जो है हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो हमें b वाला टर्म यहाँ पे मिल गया। ये देख लें, a हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है, ये है या नहीं है। अब देख मैं आपको लिखवाता हूँ इसको, a स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने कर लिया।
तो आपको क्या करना है, इसको इस साइड पे ले आना है। देख ले, एक्स स्क्वायर, ये सॉरी बी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, इसको पहले इस साइड पे कर ले 9, ठीक है ना। तो अब आप इसको देख ले, एक्स स्क्वायर आ गया, इस फार्मूले को देख ले, एक ही जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab का कमी था ना, तो 2 हमने अपनी जगह पे लिख लिया। अब a भी हमारे पास है, वो क्या है, x है, और b भी हमारे पास क्या है, b हमने फाइंड कर लिया, 4 है या नहीं है। तो अगर आप इसको बंद कर ले वापस, तो वही 8x बनता है या नहीं। और हमने बी स्क्वायर वाला टर्म भी लिखना है ना, तो प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। बी स्क्वायर क्या है, 4 स्क्वायर है या नहीं है, तो 4 स्क्वायर हमारे पास है ना। तो जो भी टर्म इक्वल टू 9, ये हमारे पास है या नहीं। जो भी टर्म, आप ये इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, ये है, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन के एक साइड पे मैथमेटिकली आप करोगे, वो उस दूसरी साइड पे ही करोगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि ये इंसाफ वाले काम करते हैं। तो एक इक्वेशन के एक साइड पे जो काम आप करोगे, वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी करोगे। तो इधर हमने प्लस 4x लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, इधर भी आप लिखोगे, ये हमने अपनी तरफ से ही ले आया ना, ये हमने फाइंड कर लिया ना। तो आप देख ले, ये पूरा देखे, ये पूरा हमारे पास फार्मूला बन गया या नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया या नहीं, तो बन गया ना। तो हम इसको क्लोज करवाएंगे, तो इसको हम जब क्लोज करवाएंगे, हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं। तो इधर है ना, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 का स्क्वायर हमने बना लिया या नहीं। अब इस साइड पे देख ली, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और उससे जब हम -9 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 7 बन जाएगा। इस तरह है या नहीं है। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर इस वजह से ही नाम दिया हुआ है कि इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ही बना लेते हैं, मतलब दोनों तरफ से जो है ये देख ले, x माइनस 4 होल स्क्वायर आ गया या नहीं। तो इस वजह से जो है हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे इसके साथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस तरफ भी ले ले, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इस तरफ भी अंडर रूट ले ले 7। तो इससे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 4 इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अब जब भी आप स्क्वायर रूट से कोई भी टर्म आप निकालते हो ना, तो उसको जो है, जब भी हम स्क्वायर रूट अपनी तरफ से ले लें, तो उस वक्त उसके साथ प्लस माइनस दोनों ही आएगा। और जब भी स्क्वायर रूट अब पहले से मौजूद हो ना, तो उसको जो है हम अपनी तरफ से जो है प्लस माइनस नहीं ले आ सकते। तो अब आप इसको देख ले, x ये दूसरी तरफ आ जाएगा ना, प्लस बन जाएगा। तो एक बार 7 प्लस 4 ये बन गया, ये एक टर्म आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर ले, और दूसरा टर्म क्या आ गया, इक्वल टू अंडर द रूट 7 माइनस के साथ, और ये प्लस 4। तो ये हमारे पास दूसरा टर्म आ गया। तो ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके कंसेप्ट पहले आप समझ ले, इसके ऊपर जो है 2-3 क्वेश्चन में और करवाऊंगा, इंशाल्लाह जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमारे पास तीसरा मेथड है। जब हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गए कि जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आसानी से नहीं हो रहा था, और फैक्टराइजेशन से सही तरह से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो साइंसदान ने सोच लिया कि हम कोई इस तरह फार्मूला ढूंढ लेते हैं जिसकी ज़रिए से जो है हम डायरेक्टली जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो उस फार्मूले का जो है प्रूफ भी है, ठीक है ना, वो प्रूफ मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। लेकिन वो सिंपल फार्मूला में पहले आपको लिखवा लेता हूँ कि हमारे पास किस फार्मूले पे जो है सॉल्व होते हैं। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि x की वैल्यू हम निकालते हैं ना। मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था कि जो भी हाईएस्ट पावर इक्वेशन का होगा, मतलब इधर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा या रूट हमारे पास होगा, वो हमारे पास 2 आएगा x की वैल्यू। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट या स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी ही को जो है हमने कोई नई चीज से नहीं निकाला हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहा हुआ था, वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ए बी सी नई चीज नहीं है, इसी ही का एक फॉर्म है। इसी ही से इंशाल्लाह जो है फिर आप देखेंगे कि मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा कि इससे ये फॉर्म किस तरह हमारे पास बनते हैं। लेकिन इधर जो है मैंने सिंपल ही लिखा है, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि इसमें ए बी सी किस तरह निकालेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको आप इसके साथ कंपेयर करवाओगे तो आसानी से ए बी सी हमारे पास तीनों जो है निकल आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो एक्स स्क्वायर है ना, उसके साथ क्या है, ए है या नहीं। तो ए इसमें क्या है, 3 है या नहीं। तो ए इक्वल टू 3 हमने कर लिया। ये देखें इस तरह ये जो है -6 है या नहीं है। तो बी को हमने क्या कर दिया, b इक्वल टू -6, इधर से सोल्यूशन शुरू हुआ। और c क्या है, c ये देख ले, इसके साथ कंपेयर कर ले। तो c हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गई या नहीं। तो अब आप सिंपल इसी को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर ले तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाए। किस तरह, आप सबसे पहले ए बी सी लिख लो, फिर यू कहो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला आप सबसे पहले लिखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इक्वल टू, सिंपल मैंने फार्मूला लिख लिया, सो इसे जल्दी से लिख लिया। अब b क्या है, -6 है या नहीं है। तो ये माइनस फार्मूले वाला अपना आ गया। अब इसके साथ क्या कर लो, ये -6 अपनी जगह पे आ गया, b की जगह पर -6, फिर प्लस माइनस अंडर द रूट या स्क्वायर रूट b की जगह पे क्या है, -6 है या नहीं है। तो -6 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो और a की जगह पे क्या है, a की जगह पर क्या है, 3 है। तो ये हमने सिंपल वैल्यू जो है पुट किया। आपकी जो 10 क्लास तक है ना, हमेशा आप देखेंगे कि ये जो अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू नहीं है, ये हमेशा जो है इस वाले वैल्यू से बड़ा आएगा। उसका वजह ये है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो मतलब फिर नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएगा। और 10 क्लास में जो है इधर कभी भी जो है ये वाला हिंस हमेशा जो है इस वाले हिंसे से बड़ा होगा। तो अब आप देख ले, x इक्वल टू इधर +6 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, माइनस। अब इधर 36, सॉरी मैंने इधर ac का वैल्यू नहीं लिखा, a 3 है और c क्या है, 2 है। तो 4 ज़रबे 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 24 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर द रूट। तो हमारे पास इससे जब हम ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 की पावर 20। तो हमारे पास इसको इससे हम माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो अब इसके जो है हमारे पास 2 रूट ही आ गया। इसको आप फाइंड कर ले तो एक वैल्यू आ जाएगा x6 प्लस माइनस अंडर द रूट 14 डिवाइड बाई 6। इसको कैलकुलेटर पे कर ले, x एक बार जो है माइनस के साथ लिख ले और दूसरी बार जो है उसको यानी इसको जो है प्लस के साथ लिख लेना। तो आपके पास जो है दोनों वैल्यू जो है हमारे पास आसानी से जो है वो आ जाएगा। और इस दूसरी बार जो है x लिख लो, x और साथ क्या है 6 माइनस अंडर द रूट 14 डिवाइडेड बाय 6। तो ये एक वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेटर पे कर लो, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी करेंगे और साथ जो है वो जो फिजिकल एग्जाम्पल है इंशाल्लाह वो भी हम करवाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।